हेलो बच्चों, वेलकम टू द रीजनिंग क्लास। आज हम क्यूबॉइड करेंगे और क्यूबॉइड करने से पहले जो हमने लास्ट क्लास में सीखा है एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि यदि कोई क्यूब है और उस पर पेंट किया जाता है, ठीक है, और पेंट करने के बाद उसको छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कट किया जाता है, उसकी आपको नंबरिंग दी होगी कि वो कितने छोटे छोटे स्मॉल पीस किए हैं। वो 64 करे हैं, वो 125 किए हैं, या वो 216 किए हैं, ठीक है। तो कितने पीसेस किए हैं उसकी आपको वैल्यू दी रखी होगी क्वेश्चंस के अंदर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमें ये बताएं कि जो 3 साइड पेंटेड होंगे, जो कलर होगा जो 3 साइड पेंटेड, वो कितने ऐसे हमारे छोटे छोटे क्यूब बन जाएंगे, ठीक है। 2 साइड वाले कितने बन जाएंगे, उसके लिए हमने ये फार्मूला था। 1 साइड वाले के लिए था 0, जो कलरलेस होंगे उसके लिए ये। और जो टोटल होता है वो टोटल में क्या करते हैं, हम n क्यूब कर देते हैं, ठीक है। जो हमारा n होता है उसको हम n क्यूब कर देते हैं। अब जो टोटल कट होते हैं, टोटल कट के लिए क्या करते हैं, ये हम 3 मल्टीप्लाई n-1 के अंदर। मैंने आपको बताया था अगर मान लिया कि 125 है, 125 के हिसाब से n कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर n 5 है तो नंबर ऑफ कट कितने लगेंगे, नंबर ऑफ कट कितने होते हैं, हमेशा एक कम होता है, तो नंबर ऑफ कट कितने लगेंगे, 4 कट लगेंगे, ठीक है। हमें 5 डब्बे बनाने हैं, 1 2 3 4 कट लगेंगे, तो ये 5 डब्बे बन जाएंगे, 1 2 3 4 और एक ये 5, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अब आते हैं क्यूबॉइड वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। क्यूबॉइड वाले कॉन्सेप्ट पे क्या होता है, एक क्यूबॉइड होता है, उसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, या कोई दो अलग मिलेंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैथमेटिकल जो होती है उसमें क्या लिखते हैं हम, इसको एल बी और एच लिखते हैं क्यूबॉइड को। बट हम यहाँ इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे n1 n2 और n3 लिखेंगे, ठीक। जैसे क्यूब में हम इसको n से डिनोट करते हैं ना, तो क्यूबॉइड में हम करेंगे n1 n2 और n3 से इसको डिनोट करेंगे। ये क्या है, एक हमारे सामने एक क्यूबॉइड है, ठीक है। अब मान लिया क्वेश्चन में आपको बोलता है कि एक क्यूबॉइड है जिसकी मेजरमेंट दे रखी है हमें 9:12:15, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी होगी ये। और ये बोलता है कि इसको हम 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स में काटते हैं। एक क्यूबॉइड है उसको कट करते हैं 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में, ठीक है। और उसकी जो जो क्यूबॉइड है उसकी मेजरमेंट ये दी हुई है, तो 3 सेंटीमीटर छोटे छोटे क्यूब में करेंगे तो इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 से करेंगे और इसको भी 3 से करेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी क्यूबॉइड की मेजरमेंट दी होगी उसको हम इतने सेंटीमीटर क्यूब के हमें घन बनाने हैं, क्यूब बनाने हैं, उससे हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर ये 2 सेंटीमीटर का था तो सभी को 2 से कर देते हैं, 3 का दिया तो हमने 3 से कर दिया। तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 4 और 5 क्या होंगे, ये n1 होगा, ये n2 होगा और ये 4 हो जाएगा ना, और ये n3 क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। 3 4 और 5, ये जो 3 से हम डिवाइड करते हैं, 9 को 12 को 15 को, तो 3 4 और 5 आते हैं, ये हमारे क्या निकलेंगे, हमारे निकलेंगे ये n1 n2 और n3, 3 4 और 5। अब मैंने आपको बताया था n की वैल्यू हमें हमारे पास है और ये हमारे पास है क्यूबॉइड है, तो हम क्या करेंगे, जो ये तो 3 है, 4 है और ये 5 है, हमें नंबर ऑफ कट कैसे पता लगेगा, नंबर ऑफ कट क्या होता है, हमेशा एक कम होता है, ठीक है। तो 3 के हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ कट कितने होंगे, ये 3 है तो एक कम होगा तो 2 होंगे। मैं 2 कट लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक कट और ये हो जाएगा दूसरा कट, 2 कट लगा दिए। अब ये 4 है तो कट कितने लगेंगे, 3 कट लगेंगे, तो यहाँ पे मैं 3 कट लगा देता हूँ, एक कट, 2 कट और ये तीसरा कट। ऐसे ही यहाँ पे भी कटेगा एक, ये पूरा एक बारी में कटेगा, ठीक है। ये हम पनीर का टुकड़ा भी एज्यूम कर सकते हैं इसको। अब क्या है, 5 है तो कट नंबर ऑफ कट कितने लगेंगे, 4 कट लगेंगे, तो यहाँ पे 4 कट लगाएंगे, एक कट, 2 कट, 3 कट और एक ये 4 कट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या बन जाता है, यहाँ पे ये कट करने के बाद ये छोटे छोटे जो पीस निकलेंगे, ये कौन से शेप में निकलेंगे, ये निकलेंगे क्यूब में,
क्यूब की शेप में निकलेंगे। ये क्यूबॉइड की शेप में कभी नहीं निकलेंगे। जो क्यूबॉइड है वो हमेशा बड़ा होता है, और जो छोटे छोटे पीस करके उसके निकालेंगे तो वो क्या निकलेंगे, हमेशा क्यूब की फेस में निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या सीन है, यहाँ पे भी जो 3 साइड पेंटेड होगा वो क्या होगा, ये कोने होंगे। ठीक है, ये वाले, ये वाले, ये वाले, और 4 ऊपर हो जाएंगे और 4 नीचे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ 2 साइड वाले को क्या होंगे, ये 2 साइड वाले होंगे, दो दो फेस वाले। एक फेस वाले, ये वाले एक फेस वाले होंगे। ठीक है, ये भी 2 फेस वाले हैं। ठीक है, ये 2 फेस, यहाँ पे 3 फेस हो जाएंगे, ये 3 फेस हो जाएंगे, ये 2 फेस हो जाएंगे, कॉर्नर वाले हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही स्टोरी है जो हमारे क्यूब वाले में हमने किए थे। तो इसमें भी क्या निकालेंगे हम, 3 फेस कलर निकालेंगे, 2 फेस जो कलर होंगे वो निकालेंगे, और एक फेस जो होगा वो कलर वो वाले निकालेंगे काटने के बाद। ठीक है, पहले एक बड़ा क्यूब होगा, उसकी मेजरमेंट दे रखी होगी, जैसे इसमें 9, 12 और 15 दिया है। ठीक है, उसको हम 3 सेंटीमीटर के छोटे कोनों में काटेंगे। तो ये कट कर दिया। अब इसमें पूछेगा कि जो 3 साइड से कलर्ड है, ठीक है, उसमें कितने कलर, उसमें कितने हमारे क्यूब बन जाएंगे छोटे छोटे। 2 साइड वाले पूछ सकता है, 1 साइड वाले पूछ सकता है, कलरलेस पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछ सकता है, उसके अलावा इसमें पूछ सकता है कि टोटल क्यूब कितने हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ कट कितने लगेंगे। ठीक है, ये चीज़ें जो हमने क्यूब में पढ़ी थी, इसमें भी ये सारी चीज़ें सेम होंगी, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। बस आपको जो क्यूब वाले फॉर्मूले हैं वो आपको याद हो गए होंगे। इसके जो फॉर्मूले हैं वो हम सीखेंगे कैसे बनाने हैं। ठीक है, ये हमारे सामने टेबल है। क्यूब वाले को क्या है, फॉर्मूले जी दिए हुए हैं, ये वाले हैं जो हम पढ़ चुके हैं। जो टोटल होते हैं वो एन क्यूब होता है, 3 के फिक्स होते हैं। ठीक है, 2 वाला 12 n-2 होता है। एक जो सरफेस जो कलर्ड होते हैं वो 6 n-2 का होल स्क्वायर होता है, और ये 0 वाले n-2 का होल क्यूब होता है। और टोटल कट निकालने का मैंने फार्मूला बताया था, 3n कर देते हैं और उससे 3 गुना कर देते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब जो क्यूबॉइड वाले हैं वो भी सेम ही फॉर्मूले होते हैं। इनमें क्यूब में और क्यूबॉइड वालों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या होता है, देख जैसे क्यूबॉइड होता है, मैंने आपको बताया ना, तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं। LBH जिसको हम N1, N2 और N3 से डिनोट करते हैं। इसको हम LB और H से डिनोट नहीं करते, ये हम मैथ्स में करते हैं। जो क्यूबॉइड है उसमें हम N1, N2 और N3 से करते हैं। जैसे क्यूब था, क्यूब में N क्यूब करते थे। ठीक है, यहाँ पे 3 N है, 1, 2 और 3, तो हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, तो ये बन जाएगा टोटल। ठीक है, टोटल क्यूब कितने होते हैं। हाँ, 3 साइड से कलर्ड वाले वो 8 थे, और ये भी 8 है। ये भी क्या है, ये भी फिक्स होते हैं, क्यूब के अंदर भी, क्यूबॉइड के अंदर भी। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 के लिए जो क्यूब का फॉर्मूला था वो क्या था, 12n-2 था। अब जो क्यूबॉइड है उसमें मैंने बताया 3 चीज़ें होती हैं, N1, N2 और N3 है। तो इस 12 को 3 अलग अलग जगह पे डिवाइड करेंगे, तो कैसे करेंगे, 4 + 4 + 4। ठीक है, 4 और 4 8 और 4 12 बन जाएगा। और जो n-2 था उसको लिए 4 गुना n1-2 करेंगे, उसके बाद 4 ब्रैकेट में n2-2 करेंगे, फिर 4 ब्रैकेट n3-2 करेंगे। ठीक है, तो ये 3 जगह अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही एक साइड जो फेस होगा उसके लिए क्यूब का फॉर्मूला क्या था, 6 ब्रैकेट n-2 का होल स्क्वायर। तो अब इसको भी 3 जगह डिवाइड करना पड़ेगा, n1, n2 और n3 में। तो उसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 12 थे, तो 12 के कितने कितने बने थे, 4, 4 और 4 के बने थे। अब ये 6 है, 6 में क्या बनेंगे, 2, 2 और 2 के बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर दिया हुआ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हो गया, 2 हो गया और 2 हो गया। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब हमें एक्स क्यूब दिया है, ठीक है, एक्स क्यूब दिया है या एन क्यूब दिया था, तो हमने क्या किया था, एक्स क्यूब के हिसाब से x1, x2 और x3 करेंगे, या एन क्यूब के हिसाब से n1, n2 और n3 करेंगे। बट अब की बार हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अब की बार हमें मान लिया ये 3x स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमें डिवाइड करना, तो हम क्या करेंगे, 3x1 x2 करेंगे, यहाँ पे 3 नहीं 1 आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ x2 x3 करेंगे और प्लस x3 x1 करेंगे, इसको ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, 3x स्क्वायर होगा, उसको हम कैसे करेंगे, अलग अलग 3 में डिवाइड करने हैं, तो x1 x2 x2 x3 और x3 x1 करेंगे। ऐसे ही हमने सेम इसी में किया है। ठीक है, यहाँ पे n1-2 n2-2 हो जाएगा, एक वाले में, एक में 2 और 3 हो जाएगा, और एक में 3 और 1 वाला पेयर हो जाएगा।
ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बराबर ही हैं, बट हम इसमें क्यूबॉइड में n1 n2 और n3 आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। सेम अगर कलरलेस वाले में, जीरो वाले में देखना है, तो इसमें n-2 का क्यूब होता है, तो ये तो सिंपल है, तीनों को गुना करेंगे, यहाँ पे n1 हो जाएगा, यहाँ n2 हो जाएगा, n3 हो जाएगा। नंबर ऑफ टोटल कट्स निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, n1 माइनस n-1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये तीनों अलग अलग करेंगे तो n1 n2 और n3 करेंगे, और इसमें क्या माइनस कर देंगे, -3 माइनस कर देंगे, तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन पे आएंगे करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूले हैं, आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया है, बट याद तो करने ही पड़ेंगे। ये डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन हम की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये फॉर्मूले भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। क्यूब वाले तो आपको हो ही गए होंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन की हम इसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो क्यूबॉइड के कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर समझते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। ठीक है। ये फार्मूले हैं, फार्मूले आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन पे आने से पहले, कि जो टोटल निकालने तो n1 n2 n3 हो जाएगा। 3 साइड जो फेस होंगे कलर वो 8 होते हैं, फिक्स होंगे। अगर इसमें पूछता है कि क्यूबॉइड है और उसको कट किया जाता है कलर करने के बाद, तो वहाँ पे 2 साइड पेंटेड होगी, वो कौन से लिए, उसके लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, 4n-2 प्लस 4n-2 प्लस 4n-3 ठीक है। वन साइडेड के लिए n1-2 n2-2 प्लस 2 n2-2 प्लस 2 n3-2 अब जीरो के लिए, कलरलेस के लिए हम n1-2 n2-2 और टोटल के कट के लिए हम क्या करेंगे, n1 प्लस n2 प्लस n3 कर देंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया है, एक क्यूबॉइड ऑफ 10:12:16 क्यूबिक सेंटीमीटर इज कट इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर। 10, 12, 16 के घन के सेंटीमीटर के घनाभ को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। देन हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड, तब कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, ये हमें बताना है। तो हम n1 n2 n3 निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 गुना 12 गुना 16 है ना, तो इसको बटे 2 और बटे 2, क्योंकि 2 सेंटीमीटर के कटने हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8, यानी कि n1 इजिकल टू 5, n2 इजिकल टू 6 और n3 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हम क्या बताना है, कुल छोटे छोटे टोटल कल कितने बनेंगे, तो टोटल के लिए मैंने क्या बताया था, n1 इंटू n2 इंटू n3 कर देंगे, यानी कि 5 गुना 6 गुना 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 5 6 30 गुना 8 और 8 3 24, यानी कि 240 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। बहुत आसान था। इस जो फार्मूले हमने अभी किए हैं ये वाले, इसमें जो पहली टाइप है वो हमने निकाल दी, n1 n2 और n3 वाली, ये वाली। ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी के बाद जो और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो हम करते हैं। एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से बनाते हैं। एक क्यूबॉइड है, उसकी मेजरमेंट दे रखी है 9:12:15। ठीक है। और हम उसको कट करते हैं 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में, तो बटे 3 कर देंगे, बटे 3 कर देंगे, बटे 3 कर देंगे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 5। ठीक है। अगर हमसे टोटल पूछता है तो टोटल कितने बनेंगे, ये था n1 इंटू n2 इंटू n3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 गुना 4 गुना 5 कर देंगे, 4 3 12 5 60 हो जाएगा। अब हमसे पूछता है कि ये टोटल कलरलेस, कलरलेस का मतलब जीरो। ठीक है। जीरो के लिए हमने क्या फार्मूला बताया था, अगर जहाँ पे कोई भी जो डाइस होगा, क्यूब होगा, वो पेंटेड ना हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, ये वाला फार्मूला हमने बताया था। ठीक है। n1-2 n2-2 और n3-2 का वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, एक बार मैं फार्मूला लिखा देता हूँ। जीरो के लिए क्या आते हैं, n1-2 इंटू n2-2 इंटू n3-2 करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे n1 की वैल्यू कितनी है, 3, 3 घटा के 2 हो जाएगा, फिर n2 क्या है 4 -2, उसके बाद n3 क्या है 5 -2। ठीक है। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6। ठीक है। समझ में आया है। ठीक है। एक क्यूबॉइड है 9:12:15 का, उसको 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो टोटल कितने क्यूब बनेंगे। ठीक है। ये 60 बनेंगे। और जो क्यूबॉइड है काटने के बाद हमें ये बताना है कि जो कलरलेस होंगे, जिन पे कोई भी कलर नहीं लगा होगा, वो टोटल क्यूब कितने निकलेंगे काटने के बाद, वो निकलेंगे 6। ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग
एक और क्वेश्चन करते हैं, बनाते हैं अपनी तरफ से ही। एक क्यूबॉइड है और उसकी मेजरमेंट हमें दी हुई है 3/4/5 का है। ठीक है, उसको क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे गुणों में काटते हैं। 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे गुणों में काटते हैं तो n1 कितना आ जाएगा 3, n2 कितना आ जाएगा 4 और n3 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें बताना है टोटल क्यूब कितने होंगे। नंबर 1, टोटल क्यूब कितने बनेंगे ये हमें बताना है। नंबर 2, हमें बताना है जो 3 साइड वाले होंगे, जो 3 साइड कलर होंगे काटने के बाद वो कितने क्यूब होंगे। नंबर 3 हमें बताना है 2 साइड वाले कितने क्यूब होंगे। नंबर 4 हमें बताना है 1 साइड वाले कितने क्यूब होंगे। नंबर 5 हमें बताना है जो कलरलेस होंगे वो कितने होंगे। ठीक है, और नंबर 6 पे हमें बताना है टोटल कट कितने लगेंगे इस क्यूब के अंदर। ठीक है, जो आपका जो सिलेबस है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है, एक तो ये पहले वाला, एक ये तीसरे वाला और एक ये 5वें वाला। ठीक है, जो ये वाले को जो क्वेश्चन आ जाते हैं ये वाले 3 साइड वाले क्यूबॉइड के अंदर बता रहा हूँ मैं, 3 साइड वाले, 2 साइड वाले, 1 साइड वाले, ये ना के बराबर आते हैं, बट फिर भी हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो टोटल क्यूब कितने बनेंगे, टोटल क्यूब बनेंगे हमारे, इनकी सबकी गुना हो जाएगी n1 इंटू n2 माइनस इंटू n3 होता है तो ये 3 गुना 4 गुना 5, तो ये क्या हो जाएगा 4 के 12 पंजे 60, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाले में जो 3 साइड से कलर्ड होंगे काटने के बाद वो ऐसे कितने क्यूब होंगे, वो फिक्स होते हैं, कितने होते हैं वो 8 होते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अब जो 2 साइड वाले हैं, 2 साइड वाले के लिए फार्मूला क्या था, नॉर्मल में क्या होता है 12 गुना n-2 होता है। ठीक है ना, 12 गुना n-2 होता है। और यहाँ पे जो क्यूबॉइड होगा उसके लिए मैंने आपको बताया था, उसको हम डिवाइड करेंगे 3 अलग अलग पार्ट में। ठीक है, तो 12 के हिसाब से क्या बनेगा, एक तो 4 बन जाएगा, n1-2 हो जाएगा, प्लस दूसरा 4n2-2 हो जाएगा, प्लस 4n3-2 हो जाएगा। ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। n1 कितना है, n1 3 है, तो यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ पे प्लस का निशान, फिर 4, यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, फिर प्लस का निशान गुना 4, और यहाँ पे 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो ये 4 जमा 8 जमा 12, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल मिला के 24, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अब 1 साइड वाले होते हैं, 1 साइड वाले के लिए क्या फार्मूला था हमारा, 1 साइड वाले के लिए था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैसे नॉर्मल क्या था 6 इंटू n-2 का स्क्वेयर। ठीक है, बट ये क्या है, ये है क्यूबॉइड। ठीक है, तो इसके लिए इसका फार्मूला थोड़ा सा लंबा है, मैं लिख देता हूँ उसके, फिर भी ये क्या होता है हमारा, यहाँ 6 है, 6 वाला होता है ना, 6 को 3 में करेंगे तो 2 के हिसाब से बनेंगे, तो ये क्या जाएगा n1-2 इंटू n2-2। ठीक है, एक हो गया, दूसरे वाला n2-2 इंटू n3-2 हो जाएगा, और एक और बचेगा 2 इंटू n3-2 इंटू n1-2, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसको पुट करते हैं अब n यहाँ पे जो इसमें पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, n-2 क्या होता है 3-2 क्या हो जाएगा 1, और n2-2 क्या होगा 4-2 2। ठीक है, आगे ये अब इसको सोल्व करते हैं, ये 2 लिख दिया गुना n2-2 क्या होगा 4-2 2 होगा, n3-2 क्या होगा 5-2 3 हो जाएगा। अब इसको करते हैं तो यहाँ 2 n3-2 यानी कि 5-2 5-2 3, और वहाँ पे n1-2 यानी कि 3-2 1 हो जाएगा। अब इसको करते हैं सोल्व, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, ये वाला 2 दूनी 4 दिए 12, और ये 3 दूनी 6, यानी कि 12 और 6 18 और 4 22, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं जीरो वाले पे। ठीक है, वो यहाँ लिखते हैं। जीरो वाले के लिए क्या फार्मूला बताया था मैंने आपको, ऐसे कितने क्यूब होंगे जो कलरलेस होंगे। ठीक है, जिन पे कोई भी कलर नहीं होगा, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n1-2, ठीक है, इंटू n2-2 इंटू n3-2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा n1-2 क्या हो जाएगा 3-2 1, n2-2 क्या हो जाएगा 4-2 2,
और n3 माइनस 2 हो जाएगा 5 माइनस 2 3, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, समझ में आया। अब हमें निकालना है टोटल कट। टोटल कट के लिए क्या फार्मूला आता है? टोटल कट के लिए फार्मूला हमारा n1 प्लस n2 प्लस n3, उसमें से क्या माइनस कर देंगे? 3 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 3 जमा 4 जमा 5, ये n1 n2 और n3 को जोड़ के 3 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 4 और 5 9। ठीक है, तो हमने सारे के सारे क्वेश्चंस, जब भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्यूबॉइड में, हम सारे कर चुके हैं। टोटल क्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। 3 साइड वाले फिक्स होते हैं 8, 2 साइड वाले मैंने फार्मूला लिखा है, ये एक साइड वाले का फार्मूला लिखा है, 0 साइड वाले का लिखा है। ठीक है, इनमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। टोटल कट का फार्मूला हमने लिखा है, इसमें वैल्यू पुट करके हम इजीली क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। एक क्यूबिट दिया हुआ हमारे को, और इसकी जो मेजरमेंट है वो क्या है? 6:8:10 हमें गिवन है, और इसको दो छोटे छोटे सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर क्यूब के छोटे छोटे क्यूब बनाए से कट किया जाता है। तो इसमें टोटल इसको n1 n2 और n3 की वैल्यू क्या आ जाएगा? ये हमारी 3 4 और क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना है नंबर 1। टोटल कितने बन जाएंगे? 3 गुना 4 गुना 5, ये हो जाएगा 4 पंजे 20 दिया 60 हो जाएगा। पहले का आंसर हो गया। सेकंड वाला क्या निकालना है? 3 साइड वाला। तो 3 साइड वाला क्या होता है? फिक्स होता है 8 हो जाएगा। नंबर 3 निकालना है। नंबर 3 क्या हो जाएगा? 24। अब नंबर 3 इसमें क्या है? हमें 2 साइड वाला निकालना है। तो 2 साइड वाले के लिए आपके फार्मूले हैं वो याद होने चाहिए। 2 साइड के लिए हम क्या करेंगे? 2 साइड के लिए हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, और फॉर्मूला आना चाहिए आप लोगों को। 2 साइड के लिए क्या फार्मूला आएगा? 4 इंटू n1 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n2 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n3 माइनस 2, ये वाला फॉर्मूला था। इसमें अब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे n1 क्या है? 3 है, तो यहाँ पे 4, ये गुना 1 हो जाएगा। 4 3 में से 2 गया, फिर यहाँ पे प्लस का निशान, फिर यहाँ 2, n2 क्या है? 4 है, 4 में से 2 गया 2 होता है, फिर यहाँ 4 और n माइनस 3 5 माइनस 2 3 होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 4 जमा 8 जमा 12, यानी कि 24 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या है, जो एक साइड से कलर होगा वो बताना है। उसके लिए क्या फार्मूला था हमारे पास? हमारे पास फार्मूला है उसका ये मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे n की। ठीक है, n1 कितना है? यहाँ पे ये 2 है, n1 माइनस 2 यानी कि 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा? 1 इंटू n2 माइनस 2 4 माइनस 2 यानी कि 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको करते हैं तो 2 n2 माइनस 2 क्या है? 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, और यहाँ n3 माइनस 2 यानी कि 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ n3 माइनस 2 5 माइनस 2 3, और यहाँ n1 माइनस 2 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा? 4, ये 4 जो 2 दूनी 4 थी, ये 12, और ये 3 दूनी 6, तो 16 और 6 22 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। ठीक है, अब कलरलेस वाले क्या होते हैं? कलरलेस वाले भी मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। n1 माइनस, जो कलरलेस होते हैं उसके लिए क्या फार्मूला है? n1 माइनस 2 n2 माइनस 2 और n3 माइनस 2। ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, और 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 6। अब हमें बताना है टोटल कट कितने लगे हैं। ठीक है, टोटल कट हम यहाँ पे कितने लगाएंगे? टोटल कट। ठीक है, टोटल कट के लिए मैंने फार्मूला लिखा था n1 प्लस, यहाँ पे टोटल कट लिख देता हूँ मैं। टोटल कट n1 प्लस n2 प्लस n3 माइनस 3 कर देते हैं। अब यहाँ पे n1 n2 और n3 क्या है? 3 4 और 5, इनको सबको जोड़ेंगे तो 3 जमा 4 जमा 5 7 और 5 12 हो जाएगा, और 12 में से 3 घटा देंगे, ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 9। इस तरीके से हमने सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। इससे बाहर कोई भी पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप जो हमने किए हैं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। क्यूब और क्यूबॉइड दोनों सेम है, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। कैसे फॉर्मूले निकाले हैं वो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ताकि आप इस चैप्टर पे कमांड कर सकते हैं। एक बात और बताता हूँ कि अगर आपने समझ में आ जाएगा, बट आपने एक हफ्ते बाद कोई आपसे पूछता है या मैं आपसे पूछता हूँ क्या इसके फार्मूला है, तो वो फार्मूला क्या होगा तो आप भूल जाओगे। तो इसलिए आपको ये हर 7 दिन पे, एक हफ्ते में 7 दिन में 10 दिन में आपको इसको रिवाइज करना है, और ये कम से कम आपको 1 महीने तक करना है। यानी कि 3 से 4 बार आपको कंटिन्यूस सेम गैप में
इसको रिवाइज करना है, ठीक है। नहीं तो आप वो जो फॉर्मूले हैं वो भूल जाओगे, क्योंकि बहुत बच्चे हैं समझ में आ जाता है बट रिवाइज नहीं करते तो वो भूल जाते हैं। तो आपको साथ साथ इसका रिवीजन भी करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और वैसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्यूब से आते हैं, क्यूबॉइड से कम आते हैं, बट उसके बाद भी हमने क्यूबॉइड के जो क्वेश्चन है वो भी हमने कर लिए हैं, तो अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ठीक है, तो पढ़िएगा अच्छे से, याद कीजिएगा, लर्न कीजिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।